प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 जून शनिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 से 10 तक। डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसीलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूँगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूँ जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय हैं और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गौरव करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गौरव नहीं करूँगा। यदि मैं गौरव करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता। किंतु मैं यह नहीं करूँगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं, उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों पर रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं। इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूस से मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूँगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तब बलवान हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 24 से लेकर 34 तक। कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और न अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो,
वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गिक पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेतों के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। यदि उसे भी ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गिक पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से लिया गया है। आज के पहले पाठ के माध्यम से संत पौलुस के जीवन से संबंधित दो मुख्य बातें हमारे बीच उभर कर आती है। सबसे पहली बात है कि संत पौलुस पुनर्जीवित यीशु मसीह के दर्शन पाकर गर्व महसूस करते हैं और इसलिए कुरिन्थ वासियों के बीच वे इस बात की चर्चा करते हैं। संत पौलुस का संपूर्ण जीवन ईश्वर के गहरे अनुभव से अनुप्राणित था और वह इसी अनुभव को अपने लोगों के बीच में साक्ष्य देता है। दूसरी बात है कि संत पौलुस अपनी दुर्बलताओं को भली भांति जानता है और इसलिए वह स्वयं को मसीह के लिए पूर्ण रूप से विनम्र और दुर्बल बनाते हैं और इस भांति वह अपने जीवन को संपूर्ण रूप से मसीह के लिए समर्पित कर देते हैं। संत पौलुस के अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करने के दो कारण हैं। पहला कारण है कि इन दुर्बलताओं के कारण मसीह का सामर्थ्य उसके जीवन पर छाया रहता है। हम वचन संख्या 10 में पढ़ते हैं, इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मसीह के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए वह अपनी दुर्बलताओं पर गर्व महसूस करता है कि इन्हीं दुर्बलताओं के कारण मसीह का सामर्थ्य उसके जीवन में आता है ताकि अपने मुसीबतों का, संकटों का वह सामना कर सके। मसीह के सामर्थ्य से उन सभी मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सके। दूसरी बात है कि संत पौलुस मसीह के कारण अपने जीवन के दुर्बलताओं पर गर्व महसूस करते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ। वह जीवन के सभी विकट परिस्थितियों में, जीवन के सभी कष्टों में वह प्रभु को अपने सम्मुख पाता है, प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव कर पाता है और इसलिए अपनी दुर्बलताओं में भी वह गर्व करता है। और अंत में वह कहता है, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। वह अपने आप को सबल पाता है, वह अपने आप को बलवान देखता है क्योंकि वह दुर्बल है और इस दुर्बलता में ईश्वर उसका साथ देता है। प्रभु का सामर्थ्य उसके जीवन में छाया रहता है और इस भांति वह अपने आप को बलवान बनाता है, अपने आप को प्रभु के सामर्थ्य से भरा हुआ पाता है और इन सभी चुनौतियों का वह डट कर सामना करता है। कुछ लोगों का मानना है कि संत पौलुस अपने जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन यह गलत है।
हम गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 14 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस क्रूस पर गर्व करते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। इन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। हम देखते हैं कि संत पौलुस अपनी दुर्बलताओं को दूर करने के लिए प्रभु से 3 बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु इसके प्रत्युत्तर में कहते हैं, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। प्रभु का सामर्थ्य पौलुस के दुर्बलताओं के द्वारा पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि इन दुर्बलताओं के जरिए मेरे शरीर पर एक कांटा चुभा दिया गया है, ताकि वह अपनी कमजोरी को जानते हुए ईश्वर से मिले दिव्य अनुभव के प्रति डींग ना मारे। वह अपने अंतरतम को अहंकार से और घमंड से ना भर दे। हम वचन में पढ़ते हैं, मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है, ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। इस भांति हम देखते हैं कि संत पौलुस अपने दुर्बलताओं में ईश्वर के सामर्थ्य को महसूस करता है। अपने जीवन के विकट परिस्थितियों में, दुखों में, कष्टों में, अपमानों में वह मसीह का साथ पाता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठ के द्वारा संत पौलुस हमें यह चुनौती देते हैं कि क्या हम अपने भावी जीवन के दुखों और कष्टों को लेकर और अपनी दुर्बलताओं को लेकर कितने सकारात्मक होते हैं। चुनौती यह है कि क्या मैं अपने जीवन के विकट परिस्थितियों में, जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में, जीवन के समस्त दुखों और कष्टों में मैं मसीह को अपने जीवन में अनुभव कर पाता हूँ, मसीह के सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव कर पाता हूँ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमारे जीवन को और अधिक सकारात्मक बनाने के लिए 7 मंत्र देते हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को खुशी से जी सकें। सबसे पहला मंत्र है, हमें अपना जीवन पूर्ण रूप से ईश्वर को सौंपना है। हम वाक्य संख्या 32 में पढ़ते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है, हमारे कहने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानता है और उसके अनुरूप हमें देता है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप दें। हम स्तोत्र 23 में पढ़ते हैं, जहाँ पर स्तोत्रकार अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंपते हुए कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। दूसरा मंत्र है, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए और अनावश्यक रूप से जमाखोरी से बचना चाहिए। प्रभु हमें आकाश के पक्षियों को देखते हुए उनसे शिक्षा लेने के लिए कहते हैं। हम वाक्य संख्या 26 में पढ़ते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। आकाश के पक्षियों के माध्यम से प्रभु हमें समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में परिश्रम करते रहना चाहिए। हम देखते हैं कि पक्षी ना तो बोते हैं, ना तो लुनते हैं और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उन लोगों के लिए उचित मात्रा में भोजन का प्रबंध करता है। और इसलिए हमारी आवश्यकताओं के लिए हमें परिश्रम करने की ज़रूरत है, ना कि धन संचय करने के लिए, ना कि जमाखोरी के लिए। अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। तीसरा मंत्र है,
चिंता कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। हम वचन संख्या 27 में पढ़ते हैं, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य संख्या 6 में पढ़ते हैं, किसी बात की चिंता ना करें, हर ज़रूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। यहाँ पर वचन कहता है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ईश्वर के पास आकर अपने निवेदनों को प्रभु के सामने रखने की ज़रूरत है। और हम आगे वचन में पढ़ते हैं, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेंगी। हम संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 7 में पढ़ते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। और इसलिए पेतरुस अपने लोगों से कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तुम्हारी सुधि लेने वाला ईश्वर है। चौथा मंत्र है, प्रभु यीशु खेत के फूलों से सीख लेने को कहते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे ठाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। ईश्वर जब इन छोटे से छोटे चीज़ों को संभालता है तो वह हमें ज़रूर संभालेगा। पांचवा मंत्र है, ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना। हम जब ईश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, उसे प्रथम स्थान देते हैं, तो ईश्वर हमारे लिए उचित रूप में अन्य आवश्यकताएं प्रबंध करता है। छठा मंत्र है, वर्तमान में जीवन जीना। हम वचन संख्या 34 में पढ़ते हैं, कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा, आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। प्रभु यीशु हम लोगों को वर्तमान में जीवन जीने के लिए बुलाते हैं। वर्तमान में मिले हुए वरदानों को अनुभव करने के लिए और उसके प्रति सजग रहने के लिए हमें प्रभु यीशु कहते हैं, ना कि भविष्य की अनावश्यक चीज़ों के लिए चिंतित रहने के लिए। सातवां मंत्र है, प्रसन्नता हमारे अंतरतम से आनी चाहिए। जिस प्रकार से हम अपनी चिंताएं अपने हृदय की गहराइयों से लेकर आते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम कैसे रहेंगे, हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे, इत्यादि इत्यादि, इन सभी चिंताओं को हम अपने जीवन की गहराई से लेकर आते हैं। और इसलिए हमारी जो खुशी है, हमारी जो प्रसन्नता है, वो हमारे जीवन के अंतरतम में होनी चाहिए। हमारे जीवन के प्रति और ईश्वर के प्रेम के प्रति जो प्रसन्नता है, वो हमारे जीवन में प्रकट रूप से आनी चाहिए। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान, इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह जीवन भर अथक रूप से परिश्रम करते रहता है। वह धन का संचय करता है कि उसका जीवन सुखमय बीते, उसका परिवार खुशी खुशी जीवन यापन कर सके। लेकिन कभी कभी हम मनुष्य अपनी सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए असीमित संचय करते हैं, असीमित पैसों का संचय करते हैं, असीमित धन का संचय करते हैं, असीमित खाद्यान्नों का संचय करते हैं, और तब हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बदलने लगता है। और इसी बात के लिए प्रभु आगाह करते हैं। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 21 में पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु कहते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। और इसी से बचे रहने के लिए आज के पाठ के माध्यम से प्रभु हम लोगों को आगाह करते हैं कि तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। हमारे अनावश्यक संचय को लेकर, हमारे अनावश्यक चिंताओं को लेकर प्रभु हमको आगाह करते हैं। तुम्हारी प्राथमिकता ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए।
ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। और जब तुम अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित करते हो तो ईश्वर तुम्हारे लिए उचित मात्रा में प्रबंध करेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, हमारे जीवन के लिए, जीवन में मिले हुए हर एक वरदानों के लिए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हम संत पौलुस की भांति अपने दुर्बलताओं पर गर्व कर सकें, अपने दुर्बलताओं में तेरे सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करते हुए आगे बढ़ पाएं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन को लेकर चिंतित हैं, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। प्रभु, हमें यह बल दे कि हम सर्वप्रथम तुझे अपने जीवन में प्राथमिकता दे सकें, तेरी योजना को अपने जीवन में पहचान सकें, तेरी कृपा और अनुकंपा को अपने जीवन में महसूस कर सकें, तेरे कृपादानों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और इन कृपादानों को ग्रहण करते हुए तेरे सामर्थ्य से अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।